अब अपने ही मुल्क के चंद लोग बर्बर तालिबान से हिंदू और हिंदुत्व की तुलना करने लगे हैं। इसके लिए बाकायदा 7 समंदर पार ग्लोबल कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन उनका ये कैंपेन अंजाम तक पहुंचता उससे पहले ही एक्सपोज हो गया। कैसे? रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। सात समंदर पार हिंदुत्व के खिलाफ ग्लोबल एजेंडा। नफरत फैलाने के मंच पर वैश्विक हिंदुत्व का विनाश। अमेरिका में एक्टिव हुआ हिंदू फोबिया गैंग। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हैं, वो अफगानिस्तान जहां धर्म के नाम पर तालिबान गोलियां बरसा रहा है, जहां शरीयत के बहाने औरतों के अधिकारों के इर्द गिर्द सीमाएं खींची जा रही हैं। लेकिन तालिबान से ध्यान हटाने के लिए हिंदुत्व विरोधी गैंग अब अपने असल एजेंडे में जुट गया है। वो एजेंडा जिसकी बुनियाद नफरत और झूठ पर टिकी है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार, ताकि विश्व के सामने हिंदुत्व की छवि को तालिबान के समानांतर लगाकर खड़ा किया जाए। इस काम के लिए कथित बुद्धिजीवियों का गैंग हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक एक्टिव हो चुका है। अभी अफगानिस्तान में एक दो को छोड़ के ना कोई सिख फैमिली है, ना कोई हिंदू फैमिली है, ना कोई बौद्ध परिवार है, ना कोई जैन परिवार है। ऐसे कंट्री को और ऐसे एक ग्रुप को आप हिंदुत्व के साथ आप उसकी तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदुत्व को अटैक नहीं किया जा रहा है, ये एक एंटी हिंदू कॉन्फ्रेंस है, ये एंटी हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को एक एंटी बीजेपी कॉन्फ्रेंस या एक एंटी मोदी कॉन्फ्रेंस का नाम दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी या फिर मोदी जी को या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो पार्टीज़ हैं या फिर ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये एक असर्टिव हिंदू आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। उनको उस हिंदू परिचय से और या उस हिंदू पहचान से उनको बहुत तकलीफ है। अब सवाल है कि आखिर हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम कौन कर रहा है? कौन है वो लोग जो हिंदुत्व के खिलाफ नफरती मुहिम चला रहे हैं? आखिर इस मुहिम के पीछे का मकसद है क्या? और इस नफरती कैंपेन को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? यानी इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? जब हिंदू अपने अधिकारों की बात करने लगता है, जब हिंदू ये कहता है कि हमारा विमर्श हम लिखेंगे, हमारा विमर्श जो है ये गोरे नस्लवादियों को हम नहीं लिखने देंगे, जो भी इन्होंने विमर्श बनाया है, जो तथाकथित जो पश्चिमी इंडोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो हमारा झूठा विमर्श बनाया है, उसके कारण समाज में विभेद उत्पन्न किया है, हम उसको अपने नज़रिए से लिखेंगे, अपने दृष्टिकोण से लिखेंगे, तब इनको बहुत एक असहजता होने लगती है और तब ये इस प्रकार के कार्यक्रम आरंभ। जो काला मैजिक करते हैं उनको आप डॉक्टर के समान बोलेंगे क्या? नहीं ना। तो ये एक बहुत ही घटिया किस्म का कॉन्फ्रेंस है। और इसमें दूसरी बात क्या है कि ये जो लोग जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ये खुद को एकेडमिक मानते हैं। जब हिंदुत्व क्या है? पॉलिटिकल हिंदुइज्म हिंदुत्व को कहते हैं। ये सब पॉलिटिकल इस्लाम को लेजिटिमेट मानते हैं, पर पॉलिटिकल हिंदुइज्म को लेजिटिमेट नहीं मानते हैं। जिस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, उसी कॉन्फ्रेंस के विज्ञापन का एक पोस्टर है जिसका विषय है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, मतलब वैश्विक हिंदुत्व का विनाश। इसके विषय से ही नफरत झलक रही है। ऑनलाइन ये मंच 10 सितंबर को सजेगा और 12 सितंबर पर अपने एजेंडे को इस कथित ग्लोबल मंच पर अपने अपने तरीके से पेश करेगा। अब सवाल है कि इस ग्लोबल मंच के पीछे मुख्य किरदार है कौन? देखिए, इसके पीछे CIA का हाथ है। CIA स्वयं सामने नहीं आता, लेकिन ऐसी ताकतों को बढ़ावा देने का काम करता है। और CIA के साथ साथ वे बौद्धिक ताकतें हैं जो CIA के
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता से विभिन्न एनजीओ के माध्यम से वहाँ पलते हैं, बढ़ते हैं, पुष्पित होते हैं। ऐसी ताकतें हिंदुत्व के यहाँ के भारत में विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुत्व भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करता है, भारत के राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक स्वरूप देता है और हिंदुत्व के कारण भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अस्मिता के साथ, अपनी विरासत के साथ और अपनी सांस्कृतिक छवि के साथ उभर कर आ रहा है। उनको हजम नहीं हो रहा है। तो वे प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ने की जगह कुछ भारतीयों को सामने रखकर, जो भारतीय पहले ही लेफ्ट लिबरल के दौर में थे, हिंदुत्व के खिलाफ अभियान चलाते हैं। सबसे पहले आपको उन किरदारों से परिचय करा देते हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ इस ग्लोबल मंच पर नफरती एजेंडा पेश करने वाले हैं। आनंद पटवर्धन, आयशा किदवई, बानु सुब्रमण्यम, भंवर मेघवंशी, क्रिस्टोफर जेफ्रे लॉट, कविता कृष्णन, मीना कंदासामी, मोहम्मद जुनैद, नंदिनी सुंदर, नेहा दीक्षित और रितिका खैर। हिंदू फोबिया फैलाने वाले अब इन किरदारों के चेहरे और इन चेहरों के पीछे का परिचय भी जान लीजिए। आनंद पटवर्धन जो एक फिल्म निर्देशक हैं, इन्होंने अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए थे। लेफ्ट की विचारधारा रखने वाली आयशा किदवई जेएनयू की प्रोफेसर हैं। पेशे से कवित्री मीना कंदासामी की ब्राह्मण विरोधी छवि है। हाथ में कलावा पहनने को लेकर एक बार इन्होंने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पर कड़ा तंज कसा था। सीपीआई एमएल की नेता कविता कृष्णन, जिन्होंने कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए भारतीय सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। और अब ऐसे ही अलग अलग विवादों से नाता रखने वाले कुल 11 चेहरों को हिंदुत्व के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मंच पर वक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कि जो भारत को डिसमेंटल करना चाहते हैं, जो भारतीय संस्कृति, उसकी मान मर्यादा, परंपराओं और उनकी जो विरासत है, उसको डिसमेंटल करना चाहते हैं, वही डिसमेंटल हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। ये सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अगर उन आयोजकों की और पार्टिसिपेंट की सूची पर अगर आप नज़र डालोगे तो आपको बड़ा क्लियर पता लग जाएगा वो कौन लोग हैं जो शुरू से भारत को डिसमेंटल करने की मानसिकता के साथ लगे हुए हैं, वही हिंदुत्व को डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ हेट एजेंडा फैलाने वाली नफरती ब्रिगेड ने अपने विज्ञापन में अमेरिका और कनाडा के 40 नामी गिरामी यूनिवर्सिटी का नाम छापा है। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे नामी शिक्षण संस्थानों का नाम लिखा है। इस ब्रिगेड का दावा है कि उनके ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए ये तमाम यूनिवर्सिटीज स्पॉन्सर बनी हैं, लेकिन इनकी ये साजिश एक्सपोज हो गई। कैसे, अब वो समझिए। अमेरिका और कनाडा की 40 यूनिवर्सिटी का नाम छापे जाने को लेकर अमेरिका स्थित संस्था HAF यानी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने तमाम यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजकर शिकायत की। इसके बाद इस ब्रिगेड ने अपने पोस्टर से कई यूनिवर्सिटीज के लोगो हटा लिए। मतलब हिंदू फोबिया फैलाने वाली इस ब्रिगेड बिना यूनिवर्सिटी की सहमति लिए बगैर ही उनके नाम का इस्तेमाल कर रही थी, ताकि उनका ये ग्लोबल कैंपेन दुनिया को ज्यादा विश्वसनीय और भरोसेमंद लगे। देखिए, कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम की एक अमेरिकी संस्था ने बोस्टन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स चांसलर का लेटर ट्वीट किया है। इस लेटर में यूनिवर्सिटी के चांसलर ने लिखा है, हमारे संज्ञान में ये मामला लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक हमें जानकारी नहीं थी कि हमारी यूनिवर्सिटी को किसी को स्पॉन्सर के तौर पर लिस्ट किया गया है। इसके लिए हमसे कोई इजाजत भी नहीं ली गई है और न ही हमने ऐसा करने की इजाजत दी है। हम आयोजकों से आग्रह करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स का नाम और लोगो इवेंट से संबंधित हर मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। और इन लोगों का वेबसाइट में भी दिखाता है कई सारे यूनिवर्सिटीज़ इनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो जब लोगों ने आवाज़ उठाया, उन्हें देखा है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का नाम धीरे धीरे वहीं से गायब हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, इन लोगों का ये लोगो धीरे धीरे हटा दिया। तो इन लोगों का जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, इन लोगों का, कुछ लोगों का एक फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास कर रहा है। ये इंडिया और इंडियंस को ये एक बदनाम करने का इन लोगों का प्रयास चला रहा है। हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं के खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार, हिंदुओं की छवि बिगाड़ने की कोशिश, हिंदुओं को असहिष्णु बताने की साजिश और हिंदुत्व की कट्टरता से तुलना,
ये वो तमाम एजेंडे हैं जो अमेरिका में DGH यानी डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के मंच पर रखा जाना है। खास बात यह है कि आतंकवाद और कट्टरता से हिंदुत्व की तुलना करने के लिए DGH कार्यक्रम के लिए 11 सितंबर की तारीख चुनी गई है, यानी जिस तारीख को अमेरिका में आतंकवाद की काली तारीख के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले भारतीय छात्र इस कार्यक्रम और इसके नफरती एजेंडे का विरोध कर रहे हैं। We Hindu students of America are exhausted of the blatant Hinduphobia on campuses. The DGH takes place on the 20th anniversary of 9/11, paints Hindus as terrorists. Criticizing the Indian government or politics is not the issue here. Hinduphobia is real. South Asian studies continue to belittle Hindu culture and traditions. Our history of persecution and trauma is real. We will not let our genocides be forgotten. We will not be gaslit or swept under the rug as Hindutva for saying this. We will not be silenced. On September 11th this year, we pay respects to the victims of 9/11 and their families. We also commemorate the 128th anniversary of Swami Vivekananda's introduction of Hinduism to the West. Swamiji's speech at Chicago's Parliament of World Religions were, "My fellow sisters and brothers of America." These words continue to inspire us today. वैसे वैश्विक स्तर पर हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश कोई नई बात नहीं है। ये सालों से होती रही है, लेकिन अब ऐसी साजिश में लगे हिंदूफोबिया फैलाने वाले गैंग दुनिया के बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों के नामों का इस्तेमाल करके अपने हेट कैंपेन को एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का नाम दे रहे हैं। ये असली एकेडमिक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एकेडमिक के रूप में जो हिंदुओं की बदनामी की जा रही है, हिंदुस्तान की बदनामी की जा रही है। इसमें सैड पार्ट क्या है आप देखेंगे कि उनके मोदी के खिलाफ, RSS के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ जो क्रोध है वो पूरी की पूरी तरह हिंदुओं पे क्रोध और हिंदुस्तान पे क्रोध बदल गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का इजहार हुआ है, सरकार का अतिरेक रूप में भी विरोध को सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से बर्दाश्त किया, जो शाहीन बाग के विरोध में हमने देखा है। उसके बावजूद भी भारत की छवि खराब करने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए विचार, शासन और राज्य और राष्ट्र और विरासत, इन सभी 5 तत्वों को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए ये सब कोशिश होती है, लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी। हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश और उस साजिश के पीछे खुद की विश्वसनीयता बनाने की कॉन्स्पिरेसी बेहद गहरी है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की बुनियाद पर टिकी इमारत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। हिंदुत्व और हिंदुओं को बदनाम करने वाला गैंग अपनी साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही एक्सपोज हो गया। दिल्ली से विकास चंद्र और राहुल डबास के साथ लाल सिंह फौजदार, जयपुर, न्यूज़ नेशन।